गूगल पिक्सल 4a और आईफोन SE दो सस्ते और बेस्ट फ़ोन्स। सस्ते? नो, इतने भी सस्ते नहीं हैं। दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल पिक्सल 4a और आईफोन SE के बारे में और करेंगे क्विक कंपैरिजन ये फाइंड आउट करने के लिए कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर होगा और कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फ़ोन्स के डिज़ाइन से। एप्पल और गूगल दोनों ने ही काफ़ी डिफरेंट सी अप्रोच फॉलो करी है फ़ोन्स के डिज़ाइन को लेकर। यहाँ पर एप्पल आईफोन SE में आपको एक क्लासी और विंटेज सा लुक देखने को मिलता है जो कि आपको ले जाता है कोई 2-3 साल पुराने टाइम में। वहीं दूसरी ओर गूगल ने पिक्सल 4a में प्रोवाइड किया है एक मॉडर्न और ट्रेंडी डिज़ाइन जो कि आजकल सभी मॉडर्न स्मार्टफोन्स फॉलो कर रहे हैं। पिक्सल 4a में आपको मिल जाती है 5.8 इंचेस की लगभग बीजल-लेस स्क्रीन और साथ में आपको इसमें मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। वहीं दूसरी ओर आईफोन SE में आपको मिलती है 4.7 इंचेस की छोटी स्क्रीन और उसके चारों तरफ बड़े से बीजल्स आपको मिलेंगे साथ में एकदम फ्री। एप्पल इन बीजल्स को थोड़ा छोटा रख सकता था, कम कर सकता था, पर चलो कोई नहीं, जो है सो है, क्या कर सकते हैं। इन दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही क्लियरली एक विनर हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। पिक्सल 4a के 5.8 इंचेस के स्क्रीन में हमको देखने को मिलता है एक 1080p के रेजोल्यूशन वाला OLED पैनल। तो आईफोन SE के 4.7 इंचेस के स्क्रीन में हमको देखने को मिलता है एक 750p के रेजोल्यूशन वाला एक LCD पैनल। तो क्या लगता है आपको कौन सा डिस्प्ले बेटर है यहाँ पर? कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को पर्सनली यहाँ पर पिक्सल 4a का डिस्प्ले बेटर लगता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आईफोन SE का डिस्प्ले ख़राब है, क्योंकि स्क्रीन साइज़ छोटा होने की वजह से कम रिजोल्यूशन में भी आपको पिक्सल डेंसिटी थोड़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर, और उसी की वजह से कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट अपीयर करते हैं स्क्रीन पर। पिक्सल 4a में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा बैक में माउंटेड पीछे की तरफ, और आईफोन SE में आपको टच ID मिलेगा फ्रंट में स्क्रीन के जस्ट नीचे, जैसे कि पुराने आईफोन्स में भी हुआ करता था। पुराना ज़माना। वेल, मेरे को तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद या ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, या फिर फेस ID या फेस अनलॉक और भी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। लेकिन हो सकता है आपको फ्रंट में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा लगे, तो डिपेंड्स ऑन द चॉइस है अपनी अपनी। दोनों फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली अनडाउटेडली आईफोन SE में बेटर मिलेगी, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक ग्लास बैक, जबकि पिक्सल 4a में आपको मिलता है एक प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक की बैक मिलती है, जो कि स्टिल एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, लेकिन स्टिल प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है। फ़ोन को वाटर और डस्ट से बचाने के लिए आईफोन SE में एप्पल ने IP68 की रेटिंग और सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया है, जो कि गूगल पिक्सल 4a में नहीं कर पाया है। तो वैसे तो फ़ोन को पानी में नहीं डालना चाहिए कभी भी, लेकिन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि IP सर्टिफिकेशन रेटिंग है अवेलेबल अगर, या फिर डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है फ़ोन में, तो ये एक गुड एड ऑन है, होना चाहिए एक अच्छे फ़ोन में। ओवरऑल डिज़ाइन मेरे को पिक्सल 4a का बेटर लगा इसकी बड़ी स्क्रीन और छोटे बीजल्स की वजह से, लेकिन अगर ध्यान ना दें इसकी प्लास्टिक बैक पर तभी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जो कि हम सभी करते हैं, फ़ोन पर एक अच्छा सा कवर लगा सकते हैं। जहां पिक्सल 4a में आपको 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, जस्ट एक स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आईफोन SE में आपको 3 स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे, 64 GB, 128 GB और 256 GB। अगर बात करें कलर ऑप्शंस की, तो वो भी आपको आईफोन SE में ज़्यादा मिलेंगे, जो कि होंगे रेड, वाइट और ब्लैक, एज़ कम्पेयर टू जस्ट ब्लैक कलर इन गूगल पिक्सल 4a। दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलता है एक सिंगल कैमरा सेटअप, सेल्फी और मेन कैमरा दोनों में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों में से कोई भी कैमरा अच्छा नहीं है। काफ़ी कैपेबल कैमरास दोनों ही फ़ोन्स के हैं। तो जहाँ पिक्सल 4a आपको प्रोवाइड करता है 12.2 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, जिसमें कि अपर्चर है f1.7, तो आईफोन SE आपको प्रोवाइड करता है 12 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, जिसमें अपर्चर होता है f1.8। और अगर बात करूं इनके सेल्फी कैमरास की, तो पिक्सल 4a में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का सेल्फी कैमरा, और आईफोन SE में आपको मिलता है 7 मेगापिक्सल का
f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी कैमरा। स्मार्टफोन कैमराज में यूज़ की जाने वाली मेन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि एपर्चर, मेगापिक्सल्स, शटर स्पीड वगैरह ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। मेरी ओपिनियन में डे लाइट में दोनों ही फ़ोन्स के कैमराज आपको काफ़ी अच्छे शॉट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है नाइट के टाइम में या लो लाइटिंग कंडीशंस में पिक्सल 4a के शॉट्स कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर होंगे आईफोन SE के शॉट्स से। और अगर बात करूँ मैं पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड में भी पिक्सल 4a के शॉट्स स्लाइटली बेटर होंगे आईफोन से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ दोनों ही फ़ोन से लेकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिक्सल 4a का शॉट थोड़ा सा ज़्यादा जूम्ड इन नज़र आएगा आपको, और उसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट के साथ वो देखने में थोड़ा बेटर लगेगा। अभी तक जितने भी कैमरा रिव्यूज़ मैंने इन दोनों ही फ़ोन्स के पढ़े हैं या देखे हैं, उनमें मुझे सिमिलर फीडबैक देखने को और पढ़ने को मिली है। जहां आईफोन SE के कैमरा शॉट्स ज़्यादा नेचुरल अपीयर करते हैं, वहीं पिक्सल 4a के कैमरा शॉट्स ज़्यादा वाइब्रेंट अपीयर करते हैं, जो कि आंखों को देखने में काफ़ी प्लीजिंग लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ़ोन्स की परफॉर्मेंस का। तो आईफोन SE में आपको देखने को मिलता है A13 बायोनिक SoC चिपसेट, जो कि वही सेम प्रोसेसर है जो आईफोन 11 सीरीज़ के फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी यूज़ हो रहा है, और ये आपको एक बहुत ही बम्पर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इस प्रोसेसर को आप क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं या उसका इक्विवेलेंट मान सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड की स्पेस में इस वक्त अभी तक का टॉप नॉच प्रोसेसर माना जाता है। तो दूसरी ओर पिक्सल 4a में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, जो कि एक क्वालकॉम का मिड रेंज प्रोसेसर है और मिड रेंज वाले फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है। और डेफिनेटली क्लियरली, वेरी क्लियरली यहाँ पर आपको एक ही विनर देखने को मिलेगा, जो कि है आईफोन SE, एटलीस्ट प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी की वजह से आने वाले कई सालों तक हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स को भी ये प्रोसेसर सपोर्ट कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। पिक्सल 4a का प्रोसेसर भी हालांकि काफ़ी बुरा नहीं है, अच्छा है वो भी, आपको उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो आईफोन SE इज़ द विनर हेयर। आइए अब बात करते हैं बैटरी और चार्जर्स की। तो पिक्सल 4a में आपको मिलती है 3140 mAh की बैटरी, और आईफोन SE में आपको मिलती है 1821 mAh की बैटरी। दोनों ही बैटरीज एक एवरेज यूज़ में आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने में इजीली सक्षम होंगी। लेकिन पिक्सल 4a में आपको साथ में मिलता है एक फास्ट चार्जर 18 वॉट्स का, जो कि काफ़ी क्विकली आपके फ़ोन को चार्ज कर पाता है। वहीं दूसरी ओर आईफोन SE में आपको मिलता है एक 5 वॉट्स का चार्जर, जो कि काफ़ी टाइम लेता है फ़ोन को फुल चार्ज करने में। अच्छा खासा टाइम डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईफोन SE में भी आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी, और अगर आपके पास एप्पल का 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर ऑलरेडी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली आईफोन SE को भी चार्ज कर पाएंगे आप उससे। अदरवाइज़ आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके ये 18 वॉट्स का चार्जर लेना पड़ेगा और आप उसको यूज़ करके आईफोन SE को भी फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन फ़ोन्स के लिए आखिर आपको पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा, कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आईफोन SE ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, और इसको आप आज ही ले सकते हैं 36 से 37,000 की रेंज में। और पिक्सल 4a अक्टूबर में किसी टाइम इंडिया में अवेलेबल होगा, और उम्मीद की जा रही है इसका प्राइस 36 से 40,000 के बीच में कुछ होना चाहिए। तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इन दोनों फ़ोन्स में से? यहाँ पर पिक्सल 4a आपको ज़्यादा बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड करता है, छोटे बीजल्स प्रोवाइड करता है, फास्ट चार्जर देता है आउट ऑफ द बॉक्स, और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से मेरी ओपिनियन में ये एक बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। मुझे अगर चूज़ करना हो इन दोनों फ़ोन्स में से तो मैं शायद पिक्सल 4a को ही चूज़ करूँगा। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आईफोन SE आप नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है एप्पल के प्रोडक्ट्स में या एप्पल के इकोसिस्टम में, यानी कि आपके पास अगर मैकबुक है, एयरपॉड्स हैं या कोई और एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके लिए आईफोन SE भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लेने के लिए। या फिर अगर आपको छोटी स्क्रीन का फ़ोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप iOS की ईज़ ऑफ यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आईफोन SE आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो आप इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे, ये आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर यहाँ नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बराबर में होगा एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन, उसको क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए,
इससे आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।